बिहार के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने वीआईपी पार्टी के अध्यक्ष मुकेश सहनी पर जमकर कल बरसे और बड़ा आरोप भी लगाया। सुनिए संजय जायसवाल ने क्या कुछ कहा। कुछ लोगों की आकांक्षा, महत्वाकांक्षा और एक हम लोग के उत्तर बिहार में बहुत खराब बीमारी चलती है, मलेरिया। तो एक राजनीति में भी माल और एरिया अलग अलग हो जाता है और कुछ लोग उसी हिसाब से काम करना उचित समझते हैं। इस बात को ध्यान रखने की जरूरत है। आप किसी कार्यकर्ता को क्यों नहीं टिकट देते? आप किसी को, इन्होंने, हम लोगों ने तो दिया था कि सहनी समाज को एक रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। 11 में कितने को दिया आपने? और टिकट का फिर क्या किया गया? टिकट का व्यापार किया गया। जिस व्यक्ति का कोई न कभी जीवन में, न कभी उसके दल में रहा हो, न कभी एनडीए में रहा हो, उस व्यक्ति को उन्होंने टिकट दे दिया। लेकिन हम आज बोचहा में तो एक अजीब ढंग का नामांकन चल रहा है। एक तरफ हमारे पार्टी की, जब मैंने पहली बार किसी महिला को महामंत्री बनाया तो मैंने बेबी कुमारी जी को चुना, एक अनुसूचित जाति की महिला जो दिन रात भारतीय जनता पार्टी का काम करते रही है और जिला के उपाध्यक्ष से आज अगर प्रदेश की महामंत्री बनी है, वैसे एक बेबी कुमारी को हम लोगों ने उम्मीदवार बनाया है। दूसरे तरफ कौन लोग हैं? एक फलना जी के बेटा है, दूसरा ढेकना जी के बेटा है। क्या बोचहा फलना जी और ढेकना जी के बेटा से काम चलेगा और बेटी से काम चलेगा? आज हम लोग के उद्योग मंत्री है शाहनवाज हुसैन जी, आपके मुजफ्फरपुर में मेगा फूड पार्क बनाने जा रहे हैं। मेगा फूड पार्क का मतलब होता है कम से कम 10,000 लोगों को रोजगार मिलेगा और 1 लाख किसानों को सब्जी का पहले से कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा कि तुम सब्जी से लेकर के फसल तक हमको दोगे, हम लोग यहाँ से पैकिंग करके पूरा हिंदुस्तान में भेजेंगे। यह काम भारतीय जनता पार्टी इस मुजफ्फरपुर के लिए करने जा रही है। हमें केवल 2 अभी योजनाएं मेगा की फूड पार्क और मेगा लॉजिस्टिक पार्क मिला है। एक गया को चुना गया और दूसरा मुजफ्फरपुर को चुना गया। सोसाइटी को स्कीम के लिए मिला था 1176.96 करोड़ रुपया। ये प्रधानमंत्री मोदी जी ने और नीतीश जी ने कहा था कि जाइए और इस 1176.96 करोड़ रुपया स्कीम का जाके गरीब मछुआरों का, गरीब पशुपालकों का कल्याण कीजिए। खर्चा कितना हुआ? 301 करोड़ रुपया। 857 करोड़ रुपया को पानी में डाल दिया गया, कोई उपयोग नहीं किया। और वह आदमी बोलता है कि हम हित है। जो आदमी को 850 करोड़ रुपया का मतलब है एक एक जिले में 50 करोड़ रुपया मछुआ सोसाइटी को अलग से दिया जा सकता था, 1 रुपया भी देने का काम नहीं किया। आज 23 मार्च है। आज ही के दिन भगत सिंह जी, सुखदेव जी और राजगुरु जी इस देश की आज़ादी के लिए शहीद हुए थे। सबसे पहले मैं उनको विनम्र श्रद्धांजलि देता हूं। उन्होंने जिस भारत की कल्पना करके अपना शहादत दिया था, हंसते हंसते फांसी पर चढ़े थे, उस भारत को अगर पूरा करने का काम, जमीन पे उतारने का काम कोई कर रहा है तो उस व्यक्ति का नाम है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी। मोदी जी ने न केवल गरीबों के लिए काम किया, एक छोटा सा उन्होंने सपना देखा 2014 में कि हर गरीब के पास अपना घर हो, हर गरीब के पास अपना महिलाएं प्रतिष्ठा से शौचालय जा सकें, हमारे घर की महिलाएं गैस पर खाना बना सकें, हमारे बच्चे मुफ्त में शिक्षा प्राप्त कर सकें, हमारे घर में जो सबसे न्यूनतम जरूरत है वह हर गरीब के घर में हो। वैसे हमारे प्रधानमंत्री जी की ने जो हमारे देश के लिए आज शहीद दिवस के दिन जिन्होंने देश की शहादत करने का काम किया, इस देश के गरीबों के लिए, उनको सच्ची श्रद्धांजलि देने का काम किसी ने किया है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने किया। 2005 से पहले का यही मुजफ्फरपुर याद कीजिए। कोई ऐसा दिन नहीं होता था जब यहाँ गोलियां नहीं चलती थी, जब हत्याएं नहीं होती थी। अगर आज मुजफ्फरपुर में शांति स्थापित है तो यह किसी ने करने का काम किया है तो वह मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने काम किया है। और 2005 से पहले का बिहार जो 1947 के पहले का बिहार बन चुका था, उसको आज एक बढ़ता हंसता खेलता बिहार इस एनडीए गठबंधन ने किया है। और आप सबसे मैं अनुरोध करता हूं कि एनडीए की उम्मीदवार बेबी जी है। आज बोचहा में तो एक अजीब ढंग का नामांकन चल रहा है। एक तरफ हमारे पार्टी की, जब मैंने पहली बार किसी महिला को महामंत्री बनाया तो मैंने बेबी कुमारी जी को चुना, एक अनुसूचित जाति की महिला जो दिन रात भारतीय जनता पार्टी का काम करते रही है और जिला के उपाध्यक्ष से आज अगर प्रदेश की महामंत्री बनी है, वैसे एक बेबी कुमारी को हम लोगों ने उम्मीदवार बनाया है। दूसरे तरफ कौन लोग हैं? एक फलना जी के बेटा है, दूसरा ढेकना जी के बेटा है। क्या बोचहा फलना जी और ढेकना जी के बेटा से काम चलेगा और बेटी से काम चलेगा? ये शहीदों ने इसलिए कुर्बानी दी थी कि हम लोकतंत्र को स्थापित कर सकें। यह राजतंत्र स्थापित करने का चुनाव ये लोग बना के रख दिया है। इस चीज का ध्यान एक एक व्यक्ति को रखना होगा। हम सबको इस बात को याद रखना होगा कि जब गरीब की बेटी की आवाज विधानसभा में गई 2015 में, और आप खुद सोचिए कि उसने कितनी बड़ी कुर्बानी दी थी।
जब एनडीए गठबंधन हम केवल 53 सीट पर जीते थे, 170 सीट पर भाजपा राजद और जदयू ने जीता था। उस समय हम और नीतीश जी अलग थे। उसके बावजूद भी बेबी कुमारी ने एनडीए में भारतीय जनता पार्टी में रहना कबूल किया। 170 सीट के साथ जाके वो सत्ता का हाथ बटा सकती थी, लेकिन उससे भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता थी और भारतीय जनता पार्टी में 2020 का जब चुनाव हुआ और हमको मजबूर किया गया कि यह सीट दे दे, एक अनुसूचित जाति की विधायक के टिकट काटने पर कितना मुझको ठेस हुआ था और मुझको बोला गया था कि हम पुनः उसको टिकट देंगे। और टिकट का फिर क्या किया गया? टिकट का व्यापार किया गया। जिस व्यक्ति का कोई न कभी जीवन में, न कभी उसके दल में रहा हो, न कभी एनडीए में रहा हो, उस व्यक्ति को उन्होंने टिकट दे दिया। लेकिन हमारी सरकार, एनडीए के हमारे कार्यकर्ता हैं कि जो आदेश हमारे नेतृत्व का रहता है उसका पालन करते हैं। मैं उसके लिए भी आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। आज जब पुनः चुनाव हुआ तो हम लोगों ने यह निर्णय किया कि यह राजतंत्र नहीं है, यहाँ किसी का बेटा बेटी नहीं बैठेगा। हमारा कार्यकर्ता, हमारा जमीन का कार्यकर्ता ही विधानसभा में जाएगा और इसलिए हम लोगों ने यह निर्णय किया है। यह पूरे इस भाजपा, जदयू और हम के एक एक कार्यकर्ता और हमारे साथियों के भी एक एक कार्यकर्ता की इज्जत की बात है। हम लोगों ने यह निर्णय लिया बहुत सोच समझ के लिया। कुछ लोगों की आकांक्षा, महत्वाकांक्षा और एक हम लोग के उत्तर बिहार में बहुत खराब बीमारी चलती है, मलेरिया। तो एक राजनीति में भी माल और एरिया अलग अलग हो जाता है और कुछ लोग उसी हिसाब से काम करना उचित समझते हैं। इस बात को ध्यान रखने की जरूरत है। आप किसी कार्यकर्ता को क्यों नहीं टिकट देते? आप किसी को, इन्होंने, हम लोगों ने तो दिया था कि सहनी समाज को एक रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। 11 में कितने को दिया आपने? एक बेचारे मेरे रामचंद्र सहनी जी को दिया। 80 साल के बुजुर्ग व्यक्ति को जितना अपमानित करने का काम किया गया है वह इतिहास में किसी ने कोई उनको माफ नहीं करेगा। एक 80 साल के बुजुर्ग रामचंद्र सहनी जी को हम लोगों ने कहा कि भाई इनको देना है टिकट। किस तरह से उनको बेइज्जत किया गया। जिस दिन चुनाव खत्म हुआ, अगले बार कहा कि हमको एक दिन भी अगर उस दल में रहने दीजिएगा तो मैं जीवन छोड़ दूंगा। और मैंने उसी दिन भाजपा में उनको लाने का वापस काम किया। क्या अपमानित करना, बुजुर्गों को अपमानित करना सिखाया जाता है? कुछ लोग बात करते हैं कि हम समाज का भला करने निकले हैं। कौन से समाज का भला करने निकले हैं? आप कैबिनेट मंत्री हैं। मैं जरा अभी डाटा देख रहा था, अभी आज का डाटा देख रहा था। मछुआ सोसाइटी को स्कीम के लिए मिला था 1176.96 करोड़ रुपया। ये प्रधानमंत्री मोदी जी ने और नीतीश जी ने कहा था कि जाइए और इस 1176.96 करोड़ रुपया स्कीम का जाके गरीब मछुआरों का, गरीब पशुपालकों का कल्याण कीजिए। खर्चा कितना हुआ? 301 करोड़ रुपया। 857 करोड़ रुपया को पानी में डाल दिया गया, कोई उपयोग नहीं किया। और वह आदमी बोलता है कि हम हित है। जो आदमी को 850 करोड़ रुपया का मतलब है, एक एक जिले में 50 करोड़ रुपया मछुआ सोसाइटी को अलग से दिया जा सकता था, 1 रुपया भी देने का काम नहीं किया। यह सबको सोचने की जरूरत है। और दूसरे तरफ मोदी जी हैं। अगर अटल जी ने सबसे पहले किसान क्रेडिट कार्ड ला करके जिसके पास, जो गरीब किसानों के कल्याण के लिए उधार देने का काम किया, तो यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, एक अति पिछड़ा समाज का बेटा, जो कहा कि जो हमारे बहुत सारे ऐसे मछुआ भाई हैं, हमारे बहुत सारे ऐसे यादव भाई हैं जिनको एक धुर भी जमीन नहीं होता है, लेकिन उनके पास गाय होता है। वो लोग पट्टा पर तालाब लेते हैं और वो लोग मछली का उत्पादन करते हैं। यह नरेंद्र भाई मोदी था जिसने यह निर्णय किया कि अगर किसी मछुआ को और किसी डेयरी गाय पालने वाले के पास अगर एक धुर जमीन भी नहीं है तो उसको भी हम किसान क्रेडिट कार्ड देंगे, जिससे कि वो अपना जीवन यापन कर सके, मछली का बीज के समय उसको एडवांस पैसा मिल सके। बिहार छोड़ करके दूसरे जगह कितनी बड़ी योजना ये लागू है, लेकिन कुछ लोगों की निजी महत्वाकांक्षा के आगे बिहार की महत्वाकांक्षा पीछे हो जाती है, गरीबों की महत्वाकांक्षा पीछे हो जाती है, गरीबों का कल्याण पीछे हो जाता है। यह चुनाव राजतंत्र और प्रजातंत्र के बीच का चुनाव है। यह आप लोगों को तय करना है कि हमारे घर की बेटी बनेगी या किसी फलना बाबू और ठेकना बाबू का बेटा बेटी बनेगा। यह आप सबको तय करना है। जो उछल कूद मचाते हैं उनको उछल कूद करने दीजिए। एनडीए गठबंधन मजबूती से बिहार के लिए काम कर रहा है। कभी हम लोगों ने सपने में भी नहीं सोचा था कि मेगा शब्द का प्रयोग बिहार में होगा। आज हम लोग के उद्योग मंत्री हैं शाहनवाज हुसैन जी, आपके मुजफ्फरपुर में मेगा फूड पार्क बनाने जा रहे हैं। मेगा फूड पार्क का मतलब होता है कम से कम 10,000 लोगों को रोजगार मिलेगा और 1 लाख किसानों को सब्जी का पहले से कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा कि तुम सब्जी से लेकर के फसल तक हमको दोगे, हम लोग यहाँ से पैकिंग करके पूरा हिंदुस्तान में भेजेंगे। यह काम भारतीय जनता पार्टी इस मुजफ्फरपुर के लिए करने जा रही है।
हमें केवल 2 अभी योजनाएं मेगा की फूड पार्क और मेगा लॉजिस्टिक पार्क मिला है। एक गया को चुना गया और दूसरा मुजफ्फरपुर को चुना गया। अभी मैं भाग्यशाली हूँ, मेरा भी मेगा टेक्सटाइल पार्क चंपारण में भी बन रहा है। लेकिन ये सब चीज़ें बिहार में कभी भी कोई सोचता भी नहीं था। लेकिन जब यह डबल इंजन की सरकार बनी है और जब हम लोग सब ने मिलकर के तय किया, तो हम राम मंदिर भी हम बनाएंगे और गरीब के झोपड़ी को पक्के मकान में बदलने का काम भी हम ही करेंगे, वो कोई दूसरा नहीं करेगा। और हम लोगों ने लगातार करके दिखाया है, लगातार कल्याण का काम किया है। मैं आप सबसे एक ही अनुरोध करूंगा, बोचहा की लड़ाई को केवल दलों की लड़ाई नहीं समझी जाए। बोचहा की लड़ाई प्रजातंत्र और राजतंत्र की लड़ाई है। बोचहा की लड़ाई है कि एक गरीब की बेटी राज करेगी या किसी फलना बाबू और फेंकना बाबू का बेटा बेटी रहेगा, और जिसको कोई दल से मतलब नहीं है। बेबी जी को भी हम लोगों ने टिकट नहीं दिया था। एक फ़ोन मैंने उनको किया, यहाँ पे मुझको पता चला कि नॉमिनेशन करने जा रही है। एक फ़ोन मैंने किया कि बेबी जी भाजपा के साथ आपको रहना चाहिए, और रोते हुए वो लड़की आई और हमारे पास टिकट दे करके चली गई। तो उसका लिहाज करना है आप लोग को, आप लोग सबको जिताना है। इसी के साथ भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद।